परमेश्वर को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ आज का दिन के लिए। परमेश्वर ने हम सबों को एक उत्तम दिन दिया, एक उत्तम फ्राइडे, गुड फ्राइडे दिया कि हम सब उसके चरणों में आ सकें और उसकी महिमा कर सकें, उसके नाम को हम याद कर सकें और उस क्रूस पर किया हुआ उस भलाई को भी अनुभव कर सकें। इसलिए उस परमेश्वर को हम आज याद कर रहे हैं, यीशु मसीह को जो हमारे लिए क्रूस पर क्या किया है। और सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, जितने भी आप सब करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज का दिन था अपना एक लौता पुत्र को हमारे लिए संसार में भेजकर क्रूस पर जो बलिदान किया, हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। आपकी महान योजना के अंतर्गत परमेश्वर काउंसिल ऑफ गॉड में आपने निर्णय लिया और प्रभु ने अपने मेमने को अपने बंद करने के लिए संसार सारी आदर महिमा प्रशंसा गौरव जलाल सब आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता इस प्रार्थना को आमीन आमीन। आइए, फ्राइडे गिना जाता है साल में या कभी भी आप देखिए फ्राइडे नॉर्मली फ्राइडे है, लेकिन आज का दिन जो है हम हर साल याद करते हैं क्योंकि आज का दिन कहा जाता है कि यीशु मसीह क्रूस पर क्या किया, मानव जाति के लिए आकर मारा गया और यीशु मसीह ने अपने लहू बहाया, यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया। और आज ही का दिन था कि यीशु मसीह गाड़ा भी गया। और मेरे प्यारो, यीशु मसीह आज इसीलिए गुड फ्राइडे के रूप में बना आगे हम उसको याद करते हैं। और आज का दिन भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उद्धार भी पाते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि हर दिन हमारे लिए गुड फ्राइडे है। हालेलुया हालेलुया। हर दिन हमारे लिए यीशु मसीह ने गुड फ्राइडे बना दिया है। हर दिन हम यीशु मसीह में नया जीवन पाते हैं, हर दिन हम जय पाते हैं, हर दिन हम क्रूस की ओर देखते हैं, हर दिन यीशु मसीह की वचन को सुनकर आगे बढ़ते हैं और हर दिन हमारे लिए अद्भुत काम परमेश्वर करता रहता है। हर दिन हमारे पापों, श्राप और रोग बीमारी से हमें आजाद करते हैं। और जो है पुरानी सब तो कर दिया है, लेकिन जो इस संसार में हम पाप करते हैं उन पापों से भी हमें प्रतिदिन यीशु मसीह सक्षम है, वो करते हैं। हमारी आंखें उसी पर लगी रहती है, क्रूस पर, क्योंकि बिना क्रूस के जो है हमारा जीवन में आगे हम बढ़ नहीं सकते। हमारा हमेशा निशान क्रूस की ओर लगना चाहिए और मानव जाति के लिए भी ऐसी होनी चाहिए। तो आज हम सुनते हैं कि गुड फ्राइडे बैड फ्राइडे नहीं है, ये गुड फ्राइडे है। और बैड फ्राइडे तब हो गया होगा या तब एक बुरा दिन आया होगा जब संसार में मनुष्य जाति के जीवन में वो शैतान ने पाप को लाया। जब शैतान ने जो बोला कि आदम और हवा के जरिए मनुष्य की क्रिएशन को, मनुष्य को जो मैं अपने परमेश्वर ने जो अपने सदृश और समानता में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, मनुष्य को बहुत अच्छा कहा। सब कुछ बनाने के बाद कहा मनुष्य बहुत अच्छा है, भला है, मेरे समान है और मेरे क्रिएशन है। और क्राउन ऑफ क्रिएशन बना दिया और मुकुट बना दिया, मनुष्य को सारी चीजों के ऊपर अधिकार दे दिया, फूलो फलो बढ़ो और सब कुछ पा जाओ। लेकिन शैतान ने बोला अच्छा और ये परमेश्वर का क्रिएशन को मैं खराब करूंगा और एक जो है ये अच्छा है, भला है, जो परमेश्वर ने कहा सब कुछ भला है। उत्पत्ति 1 का आखिरी पद में लिखा है कि सब कुछ परमेश्वर ने बनाने के बाद क्या कहता है, सब कुछ भला है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जो है आज ये शैतान बोला अच्छा सब कुछ अच्छा है और सब कुछ गुड है, तो मैं अभी बैड करने वाला हूँ। हालेलुया। अभी मैं बैड करने वाला, अभी मैं खराब करने वाला हूँ। और शैतान ने क्या किया, उस दिन हालेलुया जो है आया और उस बगीचे में क्या किया, उन्होंने पाप को बोया, मानव जाति के जीवन में पाप को डाला। मानव जाति में से होके हुए पाप पहली बार धरती पर एंटर करना शुरू किया। जब आया तो सारी उथल पुथल हो गई, मानव जाति उथल पुथल हो गई। उसके है और जो बिना मेहनत के आशीष को पाने वाले आदम और हवा, उस बगीचे के सारी ब्लेसिंग्स को पाने वाले मानव जाति उस आशीषों से खोकर और जो खराब दिन की ओर वो गुजर रहे थे और जो है वहां से निकाल दिया गया। पाप के कारण बगीचे से निकाल दिया गया, प्रभु के संगति से निकाल दिया गया। पाप के कारण सब कुछ गलत हो चुका था, खराब हो चुका था और सब कुछ खराब परेशान हो चुके थे।
दर्द आ चुका था, पीड़ा आ चुका था, धरती में श्राप आ चुके थे, सब कुछ आ गया और उसको उस बैड या खराब या परेशानी से कोई मानव जाति उद्धार नहीं पा सकता है। इसीलिए परमेश्वर एक वाचा भी बांधा उत्पत्ति 3:15 में कि एक छुटकारा देने वाला को मैं भेजूंगा। एक स्त्री के जरिए एक जो है एक छुटकारा देने वाला का जन्म होगा। रिडीमर विल बॉर्न, एक स्त्री के जरिए जन्म होगा। और हम सब जानते हैं आज 2021-22 साल पहले प्रभु यीशु मसीह कुंवारी स्त्री में जन्म हुआ और वो जन्म होने के बाद उन्होंने क्या क्या हम जानते हैं। उन्होंने लंगड़ों को चलाया, लोगों के दिया, मुर्दों को जिलाया और 4 दिन से मरा हुआ लाजरस को उन्होंने जिलाया, विधवा स्त्री का बेटा को जिलाया और 12 साल के लड़की को जिला दिया उन्होंने। और ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़ी बड़ी अद्भुत काम सब यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो सब जो करना था उन्होंने किया। और आखिरी काम उसका बचा हुआ था क्योंकि मानव जाति एक बड़ी बुरी बैड और खराब और परेशानी, निराशा, परमेश्वर संगति से दूर रहकर बड़ी मुसीबत में, स्ट्रगलिंग एंड परेशानी में जो जी रहे हैं, नाश की ओर जो जा रहे हैं, पाप में मरे हुए हैं, अधर्म में मरे हुए हैं, ऐसी अवस्था से जो फाइनल मिशन को, फाइनल जो कंप्लीशन को अकम्प्लिश करने के लिए, पूरा करने के लिए यीशु मसीह का एक ही टारगेट था जिसके लिए वो इस संसार में जन्म हुआ था और वो उसको पूरा करना था, क्रूस पर करना था। लेकिन क्रूस में जाने से पहले भी कई प्रकार की परेशानी उसके जीवन में आया। शैतान ने कोशिश किया कि क्रूस पर यीशु मसीह ने ना चढ़े। पहले तो बोला इसको क्रूस पर चढ़ा दो, लेकिन बाद में समझ में आया अरे ये तो क्रूस में यीशु मसीह चढ़ रहा है, इसका मतलब जो है अरे गया मैं तो मेरा योजना खत्म हो जाएगा, मेरा परेशानी मुझे ज्यादा परेशानी हो जाएगा, अरे मानव जाति का छुटकारा के लिए। ये शैतान घबराने लगा था उस समय में और बहुत कोशिश कर रहा था वहां पर। इसीलिए कई लोगों ने वहां पर, कई लोगों के मन में भी हम देखते हैं, अगर आप आज क्रूस पर क्या कहते हैं, अगर आप परमेश्वर का बेटा है तो उतर के तो दिखा। आज ये चैलेंज करते हैं उसके पास। कोई कहता है जो तू मसाया है तो तू जो कहता है कि मैं 3 दिन में मंदिर को आज जो ढा दूंगा और बना दूंगा, और तो क्रूस पर से उतर के तो नहीं दिखा पा रहा है, तू कहां से ही कसम कर पाएगा। लोग ठट्ठा उड़ा रहे हैं, लोग उसको परेशान कर रहे हैं, मानसिक पीड़ा है वहां पर और शारीरिक पीड़ा तो साय यीशु ने कोड़े खाकर। और ये सब कुछ यीशु मसीह किसके लिए, हमारे लिए हो रहा था, मानव जाति के लिए। हर व्यक्ति जो उस पर विश्वास करेगा, हर व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करेगा, मेरी मानसिक पीड़ा के लिए, मेरे पाप जो मेरे माइंड में बसा हुआ है, मेरे माइंड में जो पाप का स्वभाव है, मेरे शरीर में, मेरी आत्मा में, प्राण में जो पाप झगड़ा है, ये सब कुछ सहने के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर ये सब कुछ सह रहा है। और जब आप विश्वास करते हैं उसी दिन आपकी ये सब चीजों से छुटकारा होना शुरू होता है। आमीन। उस सब चीजों से कोई भी हो, इसीलिए कहता कोई भी विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होने वाला, क्योंकि उसको विश्वास करना है कि यीशु ने क्रूस पर क्या किया है। और बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा होशाना हालेलुया। आज है एक रविवार को जब इसी होली वीक कहा जाता है, इसको एक पवित्र सप्ताह कहा जाता है। आज संडे को रिजरेक्टेड डे, पुनरुत्थान का दिन, उससे एक संडे पहले पिछले संडे आज है उस दिन जब यरूशलेम की ओर आ रहा था तो लोगों ने बोला हालेलुया होशाना, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। और ये और चादर बिछाकर खजूर की डालियां सब करके हुए कहा। लेकिन 4 दिन के बाद गुरुवार को, शुक्रवार को हम देखते हैं, शुक्रवार को फ्राइडे आते और उन लोगों ने क्या कहा, हमें किसको चाहिए, हमें बरअब्बा चाहिए, हमें डाकू बरअब्बा गुंडे को चाहिए, हमें यीशु मसीह नहीं चाहिए, हमें यीशु मसीह नहीं चाहिए। बाइबल बताती है कि कई लोगों को और याजक और पुर्नियों ने उनके मन को उबारा और कई लोगों को शैतान ने उनके माइंड को बदलना शुरू किया। ज्यादा दिन नहीं था, संडे और उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4-5 दिन के बाद फ्राइडे आते आते उनका मानसिक मंडल बदल चुकी थी। और जो यीशु को होशाना, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो गीत गाकर, चादर बिछाकर, डालियां बिछाकर कहने वाले यही लोग कह रहे थे इस यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो।
इसके लिखा, इसका लहू के लिखा मुझे और मुझ पर, मेरे बच्चों पर आए। ये 27 अध्याय में ये सब आपको मिलेंगे। आप पढ़िएगा वचन में मत्ती का 27 में। तो मेरे प्यारों, सब लोगों ने उत्तर दिया इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाए जाए। मेरे प्यारों, जब हालेलुया ये सब हो रहा था, यीशु मसीह को अच्छे से पता था इस सब चीजों से मुझे गुजरना होगा। मानव जाति का खराब दिन, पाप और श्राप से भरे हुए इस मनुष्य को अगर मुझे बचाना है, मानव जाति को छुटकारा देना है शैतान की बड़ी बुरी योजना से, और मुझे अगर मानव जाति को निकालना है तो मुझे इन चीजों से गुजरना पड़ेगा। वो सब कुछ कर सकता था वो, और पिलातुस को कहता है अगर मैं पिता से प्रार्थना करूं तो 12 पलटन स्वर्गदूत आके अपना कार्य को कर सकते हैं, लेकिन ये राज्य मेरा नहीं है, सब मुझे करने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं जब आया हूँ मानव जाति का उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, पापों की मोक्ष के लिए, शैतान के काम को नाश करने के लिए और शैतान की बुरी योजना को खत्म करने के लिए, जो आदम के बगीचा में मानव जाति के लिए जो लाया है उसको मैं खत्म करके एक मानव जाति को एक उत्तम जीवन दे सकूं, बहुतायत का जीवन दे सकूं। इसलिए यीशु ने यूहन्ना 10:10 में भी कहा, शैतान या चोर केवल क्या करने आया? चोरी करने आया, घात करने आया, नष्ट करने आया, परेशान करने आया, निराश करने आया, शैतान नुकसान पहुंचाने आया, लेकिन मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। इसीलिए मैंने इस संसार में आया, इसीलिए आया कि मानव जाति नष्ट, पाप और श्राप और कष्ट और मुसीबत में नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन को महसूस करे, एक बहुतायत का जीवन को महसूस करे, एक बहुतायत का जीवन व्यक्तिगत जीवन में और जीकर आगे बढ़े। इसीलिए तो मैं संसार में आया हूँ, इसीलिए तो मैं दुख उठा रहा हूँ, इसीलिए तो क्रूस पर मैं दुख उठा रहा हूँ। यीशु ने ये सब कुछ क्रूस पर जाने से पहले कहा, और अंतिम में उन्होंने सब कुछ कर रहा था और ये सब कुछ किया है। मेरे प्यारों, ये केवल यीशु ने किया है और कोई मनुष्य जाति नहीं किया है। और हम सब इसीलिए विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु को छोड़ कोई दूसरा नहीं है। मानव जाति में अगर कोई एक ही व्यक्ति मारा, एक ही परमेश्वर ने मानव होकर, एक व्यक्ति होकर क्रूस पर अगर बलिदान हुआ तो केवल प्रभु यीशु मसीह है। इस संसार में हमारे देश में बहुत सारे धर्म गुरु लोग आए, बहुत सारे धर्म शास्त्र लोग आए, बहुत सारे लाए, लेकिन कोई भी नहीं क्रूस पर बलिदान हुआ, कोई ना मारा, कोई ना मानव जाति का उद्धार के लिए कुछ किया है। और इसलिए हम सबों को बस यही विश्वास करना है। और आज जितने भी लोग संदेश सुन रहे हैं जगह जगह पर, उनका आत्मिक जीवन तो नया हो रही है। नए लोग जब भी अलग अलग माध्यम से सुनते हैं, परमेश्वर को उद्धार करे और उद्धार का अनुभव में चलाए। तो हमने कुछ वचनों को सुनने कि जो है यीशु ने जो 7 वाणी कहा, 7 वाणी क्रूस पर कहा, उससे पहले कुछ घटनाओं को मैंने बताया और वो सब चीजें मैं छोड़ रहा हूँ। आगे की ओर हम जाएंगे। एक बात और याद रखें, यीशु मसीह बहुत सारे दर्द को और दुखों को, मानसिक और शारीरिक पीड़ा चाहा, और उन्होंने क्रूस पर सुबह 9 बजे बलिदान हुआ। क्रूस पर जो चढ़ा गया वो 9 बजे था और क्रूस से उतार दिया गया और 3 बजे था। बाइबल बताती है आज है सुबह 9 बजे और जो वो क्रूस पर चढ़ाया गया, और उसके बाद और ये 3 बजे के बाद क्रूस से उतार लिया गया, और उतने घंटों तक यीशु क्रूस पर और जो है चढ़ाया गया। और यीशु इतने घंटों के अंदर में कई घटनाओं को कहा, इसमें से 7 वाणियों को हम देखते हैं जो बाइबल प्रमाणित करती है। 7 वाणियों में से पहला जो है, पहला वाणी हम देखते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। पहला और अंतिम वाणी यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना किया है। पहला और तीसरा आप देखिए स्क्रीन में भी आपको मिलेंगे। पहला यीशु ने पिता से प्रार्थना किया, आखिरी भी यीशु से प्रार्थना किया। तो यीशु मसीह इस क्रूस पर भी बता रहा था हम लोग को, कुछ भी करो प्रार्थना के साथ शुरुआत करो, कुछ भी करो प्रार्थना के साथ अंत करो। आमीन, हालेलुया। कुछ भी आप करें, छोटा बड़ा कुछ भी काम या
कुछ भी करें और हमेशा याद रखें, प्रार्थना के साथ शुरुआत करें, प्रार्थना के साथ अंत करें। आपका जीवन में परमेश्वर काम करेगा। यीशु ने भी क्रूस पर जब 9 बजे चढ़ाया गया, सबसे पहला प्रार्थना उन्होंने पिता से किया, और जब आखिरी बार उन्होंने अपना प्राण को त्याग रहा था, तब भी उन्होंने पिता से प्रार्थना किया। तो 7 बारियों में से हम देख सकते हैं, आज ये पहला और आखिरी वाणियों में पिता से वो विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और ये बीच वाला दो बीच में जो है, उस बीच जो है अलग अलग मकसद के लिए उन्होंने कहा है। और बीच वाला वाणी को भी देखिए, वो भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब है हमारे जीवन की शुरुआत, हमारे जीवन की मध्य में और हमारे जीवन की अंतिम में भी हमें प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। और बीच वाला उन्होंने कहा, माय गॉड वे यू हैव फॉरसेकन मी, हे परमेश्वर क्यों मुझे छुड़ाए। चौथा था जो बीच वाला वचन था, और पहला था और आखिरी था। हमने देखते हैं कि हे पिता, ये लोग क्या करते हैं, नहीं जानते, इन्हें क्षमा करें। और अंतिम वचन था, हे परमेश्वर पिता, मैं अपने प्राण को अपने हाथों में सौंपता हूँ। तो यहाँ पर पिता से प्रार्थना कर रहा है। क्रूस पर 9 बजे जब चढ़ाया गया पिता से, तो ये 7 वाणियों को बाइबल हमें बताती है, अलग अलग जगहों में दी गई है। तो पहला हमने कुछ चीजों को सुन रहे थे, पहला क्या है वहां पर देखिए, पहला क्या है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। इसका मतलब यीशु मसीह सिखा रहा है हम लोगों को कि एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। मेरे पास ये 7 वाणियों का 7 रिफ्लेक्शन है, उसको मैं आप लोगों को सामने में टच करूंगा। यहाँ पर यीशु मसीह यहाँ सिखा रहा है हमें कि क्रूस पर रहने के बाद भी यीशु मसीह क्या कर रहा है, इतना दर्द सह रहा है। लोगों ने क्या बोल रहे हैं, ताने मार रहे हैं, लोग ठट्ठा उड़ा रहे हैं, लोग उसके बारे में भला बुरा बोल रहे हैं, लोग जाते आते उसको कई प्रकार की बातें बोल रहे हैं, अरे ये तो बचा नहीं पा रहा है, ये तो ऐसा है, ये तो वो है। लेकिन यीशु मसीह और सबको कह रहा है, हे परमेश्वर, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं, इन्हें मैं क्षमा कर देता हूँ। देखिए यीशु मसीह आज भी हमें ये सिखाता है कि हम हर व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। हर व्यक्ति को, कोई भी हमारे विरुद्ध में कुछ भी बोले, हमें क्षमा कर देना चाहिए। ग्राम स्टेन की पत्नी को मैं हमेशा याद रखता हूँ। ग्राम स्टेन की पत्नी जो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे, ग्राम स्टेन और उनकी पत्नी और 3 बच्चे, और ग्राम स्टेन को और उसके छोटे छोटे 2 बच्चों को आग में जला दिया गया, एक फैन में जला दिया गया और जला दिया गया। और जलाने के बाद आज वो लोग इस संसार से चले गए, यीशु मसीह के पास पहुंच गए। और जब उसकी पत्नी के पास आज जो गया, पूछा गया, और जो व्यक्ति ने जलाया था, जिन लोगों ने किया तो पकड़े गए। तो और उसकी पत्नी को कहा कि इनको हम क्या सजा देंगे, आपके पति और छोटे छोटे 2 बच्चों को इन लोगों ने जला दिया, इनको मृत्यु दंड के योग्य है, इनको हम क्या करने योग्य देंगे। तो उसकी पत्नी ने उन्होंने कहा कि इन्हें मैं क्षमा करती हूँ। हालेलुया। इन्हें मैं क्षमा करती हूँ। मेरे पति और मेरे 2 बच्चों को हो सके इन्होंने जला दिया, लेकिन मेरे पति और मेरे बच्चे यीशु मसीह के गोद में है। हालेलुया। वो नरक में नहीं गए, यीशु मसीह के गोद में, स्वर्ग में है। और मैं इनको दंड नहीं देना चाहती हूँ, मैं इन्हें मृत्यु दंड नहीं देना चाहती हूँ, मैं इन्हें कोई दंड नहीं देना चाहती हूँ। मेरे तरफ से इनको मैं आजाद करती हूँ और मैं क्षमा करती हूँ, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सिखाया। क्रूस पर जब वो था तो मेरा प्रभु कहा, ये लोग क्या किए उनको नहीं पता है, ये लोग क्या कर रहे हैं इनको नहीं पता है, इनको मैं क्षमा करता हूँ। आज मैं भी मेरे पति और मेरे बच्चों के हथियारों को क्षमा कर देता हूँ। मेरे बेरो जब इतना ही उन्होंने कहा, वो था जल्दी हम जा रहे हैं, लूका का 23 अध्याय का 43 में है। वहां कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू स्वर्ग लोक में होगा, आज ही तू स्वर्ग लोक में होगा। इसका मतलब है स्वर्ग लोक रियल है, हेवन इज रियल एंड हेवनली प्लेसेस इज रियल। इसका मतलब है कि स्वर्ग लोक में होगा। एक जो है नरक है, एक स्वर्ग है। ये रियलिटी है, ये वास्तव है, ये वास्तविक है, प्रमाण करता है। ये दौर में से एक जन को यीशु ने कहा, एक जन ने कहा, हे प्रभु अगर तू अगर अपने राज्य में होगा तो मुझे याद करना। तो दोनों चोरों में से एक ने
कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वो उसको समझ में आया कि ये संसार का राजा नहीं है, इसका राज्य अनंत काल का राजा है। एक राजा है, ये दुनिया का हो सके राजा भी नहीं होगा, लेकिन इसका राज्य जो है अनंत काल का है, कभी इसका राज्य खत्म नहीं होने वाला है। वो आत्मिक आंखों से देखा, विश्वास की आंखों से देखा और यीशु को प्रभु मानकर यीशु को बोलता है, प्रभु लोग ताने मार रहे हैं, दूसरा चोर जो बगल में था वो ताने मार रहा है, सब लोग ताने मार रहे हैं, लेकिन यीशु यहाँ पर यीशु को दूसरा चोर देखकर कहता है कि मैं प्रभु तेरे साथ रहना चाहता हूँ। मैं समझ गया कि आप कौन है, मैं समझ गया कि आप कौन है, इसीलिए यीशु क्या कह रहा है, यीशु को क्या कह रहे हो, आज मुझे सुधि लेना, मेरे जीवन को याद करना, मुझे याद करना प्रभु, आप मुझे याद करना। तो ये वो क्रूस पर मरने वाला व्यक्ति को यीशु क्या कहता है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हो तो तुझे आज होगा, क्योंकि आज तू मरने वाला है, आज तू इस संसार से मरने वाला, हम तीनों मरने वाले हैं। यीशु को पता है दोनों मेरे साथ जो बाढ़े गए इनको भी मार के ही खत्म करेंगे, क्योंकि उनको भी क्रूस पर की मृत्यु दी, क्रूस पर चढ़ा दिया गया। तो यीशु को भी पता है कि ये जो एक व्यक्ति कह रहा है कि प्रभु मेरी सुधि लेना, हे प्रभु यीशु आपके राज्य में मुझे याद करना, और मैं विश्वास करता हूँ, इसका मतलब विश्वास करता है, इसलिए तो उन्होंने कहा मन फिराया, इसलिए तो कहा मन फिरा कर कहा कि प्रभु और यीशु हालेलुया मुझे याद करना, मेरी सुधि लेना। अब लोग आज उसको नहीं जानते हैं, हमारे विरुद्ध में हो सके लोग इतनी सारी बातें कहते होंगे, वो लोग नहीं जानते हैं कि स्वर्ग और नरक क्या होता है। वो लोग सोचते हैं कि यही जो भी करते हैं इसके लिए है, नहीं इसके लिए नहीं है। देयर इज ए हेवन और वो रियल है, वो रियलिटी है। एक नरक है जो आपकी झील है, वो भी रियल है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और बाइबल हमें इसके बारे में बहुत सारे प्रमाणित करती है। जो कोई भी यीशु को विश्वास करके मन फिराकर ग्रहण करता है, दिल में लेकर चलता है, अगर मरने पर है द ब्रिंक ऑफ डेथ, मतलब अंतिम क्षण में सांस गिन रहे हैं, अगर वो जान गया कि यीशु मेरे पापों को उठा लिया, यीशु मेरे पाप जो मैं गुनाह किया सब उठा लिया और मैं मरने वाला, उस समय में भी अगर सच्चे 100% मन फिरा कर यीशु को बोलता है यीशु मुझे उद्धार कर, तो उस समय में भी वो यीशु नरक में नहीं जाएगा, स्वर्ग में लेके जाएगा। अगर यीशु के पास वो सामर्थ है, यीशु के क्रूस के पास वो सामर्थ है, वो उद्धार करने की सामर्थ है, क्रूस के पास वो पावर है, वो पावर है कि कोई व्यक्ति अगर हो जाए और कहता है कि नहीं प्रभु मैं जानता नहीं था, आज मैंने जाना मरने से पहले, तभी यीशु बोलेगा आज भी तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो। लेकिन मेरे प्यारों आज बहुत सारे लोग यीशु के बारे में जानते हैं, लेकिन यीशु को ग्रहण नहीं करते, यीशु को ठुकरा देते हैं, यीशु को जानते हुए यीशु को छोड़ देते हैं, नकार देते हैं। उनके लिए तो नरक सुनिश्चित है, स्वर्ग को छोड़ दीजिए। अजय वो लोग तो कभी उद्धार नहीं पाएंगे, क्योंकि सच्चाई को ठुकरा दिए उन्होंने, सच्चाई से दूर हो चुके हैं। और थर्ड जो वर्ड था, सेइंग था, ये दोनों मनुष्य जाति के लिए था। एक चोर के लिए था, चोर को भी उद्धार कर सकता है, और तीसरा था रिलेटिव्स को भी उद्धार कर सकता है, और उद्धार कर सकता है रिलेटिव्स को भी। वो चाहता था कि ये लोग एक दूसरे को केयर करें, इसीलिए हमने सुन रहे थे कि चिंता करना, लेकिन चिंता से अच्छी शब्द ये है कि एक दूसरे को केयर करें, एक दूसरे का देखभाल करो, एक दूसरे के लिए आदर करो, एक दूसरे को सोचो, एक दूसरे को प्रेम करो, एक दूसरे को जानो, एक दूसरे के लिए अच्छे से जीवन बिताओ, और यीशु मसीह में तुम हो। तो ये जो एक और शब्द को परमेश्वर यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है, पति पत्नी एक दूसरे को देखभाल करें, माँ बाप बच्चे बच्चे माँ बाप, और एक दूसरे को देखभाल करें, विश्वासी पास्टर पास्टर विश्वासी, और सब एक दूसरे को देखभाल करें, एक दूसरे के लिए सोचे और एक दूसरे के विरुद्ध में ना चले। तो यीशु मसीह यही चीज कह रहा है क्रूस पर कि केयर ईच अदर, केयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो ये चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मैं और आगे जल्दी से जाऊंगा। उसके बाद मरकुस में हम जब जाएंगे तो मरकुस कहता है, मरकुस में चौथा वचन और मत्ती में दिया गया है, और वो वचन है हम सब जानते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण वचन मुझे लगती है, और वे बीच वाला वचन जो क्रूस पर आज यीशु ने कहा, वो क्या कहा हम सब पढ़ते हैं। आइए बाइबल आपके पास है, खोले या स्क्रीन में देखिए। मरकुस
कितना है 15 अध्याय का 33 और 34 पदों को। और मत्ती 27, सारे देश में अंधियारा छा गया। देखिए दोपहर हुआ, इधर देखिए क्रूस के देखिए 9 बजे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। कितने बजे? 9 बजे। ठीक है, सुबह से तो ट्रायल हो रहा था उसके साथ, दुख कभी वहां जाना, कभी आप पिलातुस के पास, कभी हेरोदेस के पास, कभी ये करना, कभी वो करना, वो सब में छोड़ रहा हूं। और उसके बाद सीधे लेके आए 9 बजे के लगभग क्रूस पर चढ़ाया गए। और जैसे दोपहर हुआ 12 बजे हुआ, देखिए 12 बजे लगभग, उससे पहले 3 बाणी वो कह चुका था, 3 बाणी यीशु ने कह चुका था। अभी 12 बजे के लगभग बाइबल कहती है दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। उसका मतलब है 3 बजे तक हो रहा है, प्राण त्यागने तक। और उसके बीच में भी उन्होंने 12 बजे जैसे अंधियारा हुआ और चौथा वचन, उसके बाद ये 3 वचन को हम और देखते हैं। तो यहाँ पर बाइबल कहती है कि दोपहर होने पर उस सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द में, उस बीच में यीशु ने और जो कहा एलोही एलोही लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्यारों, ये भविष्यवाणी दाऊद राजा ने भी 22 अध्याय भजन संहिता में ये भविष्यवाणी किया था। दाऊद का भजन संहिता 22 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह का इस भविष्यवाणी को दाऊद राजा ने भी कहा है। 22 भजन संहिता में यीशु के क्रूस के बारे में कई वचन दिया गया है और भविष्यवाणी की गई है और वो सब मैं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर जब आप देखते हैं इसका आत्मिक अर्थ क्या है, आप इसको हमें जानने की जरूरत है। 12 बजे के लगभग और ये पूरे देश में, सारे देश में अंधियारा छा गया। जब मैं यहाँ देखता हूँ आज ये अंधियारा में परमेश्वर यहाँ पर कुछ काम कर रहा था। आप लोगों को मैं आज के वीडियो कैमरा के बारे में तो मैं नहीं बोलूंगा या फोटो कैमरा के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन पुराने अगर आप वीडियो या फोटो कैमरा आप घिसते थे तो आपको जानते होंगे कि एक रील आता था, रील आता था। और इसको मैं हमेशा इस बच्चों को मुझे बहुत इससे संबंधित होता है। तो रील ऐसे कैमरा से फोटो खींचने के बाद क्या करते हैं, हम उसमें रील निकालते हैं। रील निकालने के बाद उस रील को हम ऐसे नहीं खोल सकते हैं। आप इधर देखिए, रील को ऐसे खोल नहीं सकते हैं कि नहीं तो ब्लैक हो जाएगा, वो काला हो जाएगा। तो उस रील को क्या किया जाता है, एक काला एक रूम में लेके जाया जाता है। और जो स्टूडियो में आप जाएंगे तो एक डार्क रूम है, वहां पर डार्क रूम में वो रील को और जो एक्स-रे या जो भी उसका रेस है, उस रेस के जरिए वो स्टूडियो वाला क्या करेगा, वो रील में से आज क्या करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना शुरू करता है। तो ये अगर वो रील को हम खोल के अगर ऐसे खींच दिए, यार ये कैसे दिखता है, फोटो देखो, वो दिखेगा तो नहीं, कैसे वो अलग से दिखता है। हम सब जानते हैं नेगेटिव कैसे दिखती है, उसको बोलते हैं नेगेटिव। और जो है उस नेगेटिव को आप देख नहीं सकते, अच्छे से पहचान नहीं होता है। लेकिन उस नेगेटिव को अगर डेवलप करके पॉजिटिव में लाना है तो उसको डार्क रूम में रखना पड़ेगा। और डार्क रूम ये परमेश्वर ने यहाँ पर मानव जाति के आज नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए जस्ट 12 बजे शुरू कर चुका था। और परमेश्वर ने पूरे डार्क कर दिया और सारे देश में डार्कनेस ले आया और सारे डार्कनेस ले आया। और जब अंधियारा आ गई पूरे सारे देश में, तब यीशु ने वहां पर हमारे पाप को कटोरा को ले रहा था, हमारे श्राप के कटोरा को ले रहा था, हमारे अधर्म के कटोरे को ले रहा था, हमारे जीवन में रहने वाले रोगों को सह रहा था, हमारे जीवन को दर्द को ले रहा था, मानसिक पीड़ा को पी रहा था, हमारे उस कटोरे में से जो ले रहा था। इससे पहले जो उन्होंने गेत्सेमनी इस बगीचे में कहा था, हे पिता हो सके तो इस कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरा हो। और वो यीशु मसीह जानता था उस कटोरे में जो मानव जाति का पाप है, वो दंड है, श्राप है, कंडेमनेशन है, जजमेंट है, न्याय है, वो सब कुछ मुझे इसको लेना है। और इस नेगेटिव को मुझे लेना है तो मुझे उस डार्क रूम में जाना है। उस अंधेरे रूम में ही मैं इस मानव जाति का नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकता हूँ। जब तक मैं अंधेरा रूम में नहीं जाऊंगा, ये नेगेटिव को पॉजिटिव बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए मैं उस अंधेरे को प्रेफर करते हुए मानव जाति का नेगेटिव को, मानव जाति का श्राप, पाप, रोग, बीमारी को
मैंने क्रूस पर उठा लिया है। यीशु ले रहा है उसको, और परमेश्वर जब वाले दिखता है, पिता जब दिखता है, मेरा बेटा ओ पापियों में गिना जा रहा है, वो पापी बन चुका है, ये तो पापी बन गया है, मेरा बेटा पापी बन गया पापियों के साथ। तब पिता मुंह मोड़ लेता है, ना पिता कहता है मैं नहीं देख सकता हूँ मेरा पिता को, मैं नहीं देख सकता हूँ मेरा बेटा को। और यीशु ने वहां पर पिता से कहता है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ओ तूने मुझे क्यों त्याग रहा है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पवित्र परमेश्वर पाप से कोई कंप्रोमाइज नहीं करता है, याद रखिए, वो चाहे कोई भी हो। पिता पवित्र परमेश्वर पाप जब यीशु मसीह उठा रहा था, हमारे पाप के कारण पापी गिना जा रहा था। Isaiah 53 का 12 पद में लिखा हुआ है, Isaiah 53 में लिखा है कि जब हमारे पापों को लिया और पापियों के साथ वो गिना गया, पापियों के साथ वो पापी गिना जा रहा था। और जब हमारे पाप के लिए सब कुछ ले रहा था, तो पिता ने अपना मुंह मोड़ा, पिता ने देख नहीं पाया अपना पुत्र को, क्योंकि वो पाप में पाप उठा रहा है, पाप पी रहा है, पाप ले रहा है, श्राप ले रहा है, अधर्म ले रहा है। तब पिता ने भी मोड़ दिया। तब वहां पर ये प्रार्थना करता है, हे पिता, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्यारों, परमेश्वर को जानना जरूरी है, दिल से हमारा संबंध परमेश्वर के लिए होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, हाउ एक्सप्रेस योर हार्ट टू गॉड, और ये अपने हृदय, अपने मन, अपने जीवन को खुल के परमेश्वर में हमें रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हम क्यों ना गुजरे, यीशु मसीह किस परिस्थिति से यहाँ पर वो सब मानव जाति के लिए ले रहा था, लेकिन प्रार्थना करना उन्होंने नहीं छोड़ा। दिल खोल के वहाँ पिता से बोल रहा है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हे पिता आप मुझे क्यों मुंह मोड़ रहे हैं, हे पिता मैं देख रहा हूँ कि मैं पापियों के लिए पापी बन गया और पाप उठा रहा हूँ, तो पापी में गिना जा रहा हूँ, पिता मुझे आप क्यों छोड़ रहे हैं। दिल खोल के वहां पिता से कह रहा है, दिल खोलना चाहिए। मेरे प्यारों, अपने जीवन में अगर हम दिल खोल के परमेश्वर के साथ संबंध गहरा बना लिए, तो आपका जीवन धन्य होगा, आशीषित होगा। और हमारे पाप श्राप के लिए ये सब यीशु ने सहा है। और गहराई में ना जाते हुए हमेशा इस बातों को याद रखिए कि हम हमारे जीवन में जो पॉजिटिव बात जो हम जी रहे हैं, क्रूस पर यीशु ने किया है। क्रूस पर नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया है। इस क्रूस पर यीशु ने हमारे सारी नेगेटिव को उठा लिया, सारी माइनस को उठाकर प्लस कर दिया है। इस बातों को केवल आप इस वचन से कहा कि मैं प्यासा हूँ, और उन्होंने कहा सब कुछ पूरा हुआ। यूहन्ना 19 का 28 और 19 का 30 पदों में दोनों वचन को हम देख सकते हैं। और यूहन्ना में आप देख सकते हैं, मैं प्यासा हूँ। मेरे प्यारों, ये प्यासा यीशु मसीह कह रहा था, इसका मतलब है आत्मिक प्यास हमें बता रहा था, आत्मिक प्यास के बारे में हमें सिखा रहा था। तो याद रखिए, बी थर्स्टी फॉर द लिविंग वाटर। हमेशा प्यासा कौन होता है? जिसको प्यास लगती है वो प्यासा होता है। प्रभु के लिए हमेशा प्यास बना के रखें, वचनों का प्यास रखें, अनंत जीवन के लिए प्यास रखें, अनंत जीवन प्रभु के लिए प्यास रखें। आत्मिक भूख और प्यास हमारे जीवन में हमेशा रहने की जरूरत है। और जब आपका प्यास अगर बुझ जाता है तो सुस्त हो जाते हैं, और जो है वो जाती है। ऐसा जिंदगी यीशु मसीह ने नहीं दिया है। हमेशा यहाँ से हम एक संदेश देना चाह रहा है यीशु ने कि मैं प्यासा हूँ। इसका मतलब है कि जो हमें सिखा रहा है कि तुम जीवन जल के लिए प्यासा बने रहो। यीशु मसीह जीवन जल के बारे में हम सब जानते हैं, जीवन जल के बारे में, प्यासा के बारे में। यूहन्ना 7 अध्याय में आप जब जाएंगे तो वहां पर यीशु ने कहा, हे प्यासे लोग, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल का नदियां बह निकलेगी। और उनमें ये पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वालों पर आने पर थे, क्योंकि आत्मा आपका ना उतरा था, क्योंकि यीशु आप तक अपनी महिमा में ना पहुंचा था। तो प्यासा पवित्र आत्मा के लिए, इसीलिए पेंतेकोस्त के दिन में ये आया, पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा सबके जीवन में भर दिया, क्योंकि वो लोग आत्मिक प्यास में भरे हुए थे। प्यासा बने रहना, बी थर्स्टी फॉर द लिविंग वाटर।
हमेशा इस जीवन जल के लिए हमेशा प्यास आपके दिल में होनी चाहिए और हमेशा वचन के लिए, धार्मिकता के लिए प्यास और भूखे होनी चाहिए, क्योंकि यही प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को दिया है और हर व्यक्ति को इसके बारे में समझना है। और याद रखिए, अगर हमारा आत्मिक प्यास बुझ गया तो आप समझिए वहां पर फिर गड़बड़ी होगा, परेशानी होगा, शैतान कई बार काम करेगा। इसलिए आत्मिक प्यास और भूख, वचन का प्यास और वचन का भूख और जो है ये सब चीजें आपके जीवन में रखें और आगे बढ़ते जाए और आपको प्रभु अनुग्रह करेगा। आखिरी में और एक कहता हुआ पर इट इज फिनिश्ड, यूहन्ना 19:30 में वहां क्या लिखा है, और यूहन्ना 19:30 में इट इज फिनिश्ड, इसका मतलब है सब कुछ उन्होंने पूरा किया, सब कुछ पूरा कर दिया उन्होंने। मेरे पैरों कोई भी रख नहीं छोड़ा, डोंट गिव अप। आज जो है कोई भी चीजों को आप गिव अप नहीं करना चाहिए। जो आप शुरू करते हैं यीशु में तो उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर कहता है आत्मिक जीवन में अगर हम यीशु में उद्धार पाए तो रास्ते में खोना नहीं है। हम अगर यीशु मसीह में ज्योति में आए तो हमें अनंत जीवन तक चलना है। कई लोग आपको देखेंगे यीशु में तो आ जाते हैं, विश्वास भी करते हैं, कई बार बपतिस्मा भी लेते हैं, लेकिन उनका जीवन लड़खड़ा कर आखिरी में बीच में ही भटक जाते हैं। तो ये परमेश्वर नहीं कहता है, यीशु मसीह हमारे लिए ये सिखा रहा है, अगर मैं मनुष्य जाति का उद्धार के लिए मैं अगर इस संसार में जन्म लिया, कुंवारी स्त्री में जन्म लिया, उसके बाद इस संसार में आया, कई परीक्षाओं से गुजरा और हम देखते हैं बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार उन्होंने यीशु ने किया और कितने लोगों ने भी उसे ताने मारा, सब कुछ किया और क्रूस में जाने से पहले क्या क्या अनुभव किया यीशु ने सब कुछ, लेकिन आखिरी फिनिश करना है। आज अगर वो पूरा नहीं करेगा क्रूस पर तो बाकी काम सब व्यर्थ हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों को जो है आधा अधूरा काम करते हैं और बोलते हैं अरे नहीं हो रहा है, यीशु के लिए नहीं हो रहा है, कैसा होगा। तो मेरे पैरों ये चीजें अपने मन से हटाएं और हमेशा याद रखिए कि अगर हम किसी भी अनुभव से गुजरते हैं, यीशु भी गुजरा है, मुझे अपना काम को यीशु के लिए पूरा करना है। हालेलुया। मेरा दौड़ यीशु के लिए पूरा होना चाहिए। विश्वास का दौड़ को मैं पूरा करूंगा, विश्वास की कुश्ती को मैं लड़के दिखाऊंगा, विश्वास की कुश्ती को लड़के मैं आगे बढ़ूंगा। मैं हारने वाला नहीं कि मैं हार जाऊं। आई डोंट गिव अप बट आई विल फिनिश द रेस विद माय लाइफ। मैं अपना दौड़ पूरा करूंगा। हालेलुया। और उसमें कहता है, पौलुस कहता है मैं अपना दौड़ पूरा कर चुका हूं, मुझे अनंत मुकुट मिलेगा। मेरे पैरों हमें अपना दौड़ हर समय पूरा करने के लिए यीशु मसीह में आगे बढ़ना है। किसी की बातों में उलझना नहीं है और किसी कुश्ती जब आप लड़ते हैं या दौड़ते हैं या रनिंग करते हैं रनिंग रेस में, तो याद रखिए इसको उसको देखना नहीं है। ऐसे दौड़ रहे हैं और इसको देख रहे हैं उसको देख रहे हैं तो आप पीछे चले जाएंगे, या पीछे मुड़ रहे हैं तो आपका रेस में जो है आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हमेशा यीशु की ओर देखकर दौड़ना पड़ेगा। इसीलिए तीमुथियुस में पौलुस कहता है मैंने अच्छा कुश्ती लड़ चुका है, मैंने अपना अच्छी दौड़ लड़ चुका है। दूसरी तीमुथियुस 4:7 में पौलुस यहाँ कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरा कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। मुझे ही नहीं पर सबको भी देगा जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। मेरे पैरों जो कोई इस दौड़ में दौड़ रहा है, यीशु मसीह में दौड़ रहा है, उस दौड़ को यीशु मसीह में पूरा भी करना है। जैसे पौलुस ने भी किया है हमें भी करना है, हर व्यक्ति को करना है। हर व्यक्ति यीशु स्वयं क्रूस पर अपना दौड़ अपने कार्यों को पूरा करिए मानव जाति के लिए। हमें भी इस दौड़ में आगे बढ़ना है। हमें कभी भी आधा अधूरा यीशु में रहना नहीं है और सिखाना भी नहीं है लोगों को कि आधा अधूरा और यीशु आज ये वो करेगा लेकिन कल नहीं करेगा, ऐसा नहीं। यीशु मसीह में जो आ गया हमेशा यीशु हमारे साथ रहेगा, हर समय हमारे सिले आगे बढ़ेगा, हर समय हमें लेके चलेगा। यीशु कभी नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा। जो काम अगर यीशु ने शुरू किया है वो काम पूरा करके ही वो देगा, क्योंकि वो सब कुछ पूरा कर चुका है। उसने सब कुछ पूरा कर दिया है। मेरे पैरों वो सब कुछ पूरा किया हुआ यीशु हमारे पास है, हमारे मध्य में रहता है। और वो यीशु मसीह हमेशा कहता है कि जो बच्चे मेरे साथ हैं और उस दौड़
में दौड़ रहे हैं वो कभी भी रास्ते में ठोकर नहीं खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और इस रेस में आगे बढ़ेंगे, इस दौड़ में पूरा करते जाएंगे। इस दौड़ से कोई हमें हटा नहीं सकता है, कोई पाप श्राप हमें हटा नहीं सकता है, कोई अंधकार की शक्ति हमें हटा नहीं सकता है, कोई कमी घटी हमें हटा नहीं सकता है, कोई गरीबी हमें हटा नहीं सकता है, कोई परेशानी हमें हटा नहीं सकता है। हमें इस दौड़ में दौड़ना है और यीशु में पूरा करते हुए दौड़ना है। यीशु में पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ते जाना है। यीशु में हमें पीछे की ओर हटने के लिए नहीं, यीशु में पूरा दौड़ने के लिए और पूरा करने के लिए यीशु मसीह आज दे रहा है। मेरे बहनों, यीशु मसीह हमारा प्रभु है। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। कोई भी ऐसा तक नहीं छोड़ा, कोई भी वस्तु, कोई चीजें, कोई भी मानसिक, शारीरिक, आत्मिक चीजों में सब कुछ यीशु ने पूरा कर दिया है। हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है, इसलिए यीशु कहता है मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है। कभी यीशु सब कुछ पूरा किया है तो जो है वो यरूशलेम की पर्दा ऊपर से नीचे तक क्या हो जाता है, फट जाता है, कोई बंधन नहीं। यरूशलेम का, आज यरूशलेम मंदिर का जो पर्दा था ऊपर से नीचे तक अपने आप फटता है, भूकंप होता है, कब्रें खुलती है। इसका मतलब है सब कुछ नया हो जाता है, कोई पुरानी चीजें नहीं रहेगा, वो पुराने नियम की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, शैतान की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, शैतान की व्यवस्था की श्राप नष्ट हो जाएगा और मैंने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया है। कोई पुरानी चीजें नहीं रहेगी, कोई पुरानी चीजें नहीं, सब कुछ यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। यीशु ने सब कुछ पूरा किया ताकि हालेलुया मानव जाति एक नया जीवन को अनुभव करे, एक नया जीवन को अनुभव करे, एक नया मन को अनुभव करे और यीशु में नया बनता जाए, यीशु में नया जीवन के साथ आगे बढ़े। कोई पुराना जीवन हमें बांध के नहीं रख सकता, कोई पुराने श्राप हमें बांध के नहीं रख सकता है, कोई पुरानी बीमारी हमारे जीवन में नहीं रह सकता है। सारी चीजों से यीशु हमें पूरा करते हुए दे दिया है। हमें जय पाना है, यीशु के लहू में जय पाना है, यीशु के घोड़े पाने में चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है, उद्धार है और यीशु के क्रूस पर हमारे लिए यीशु सब कुछ कर दिया है। यीशु ने सब कुछ कर दिया है। मेरे प्यारों, ताली बजाकर यीशु को हम धन्यवाद देकर बोले, यीशु मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, मेरे परिवार के लिए कर दिया है, मेरे बच्चों के लिए कर दिया है, मेरे लोगों के लिए कर दिया है, मेरे कमाई में कर दिया है, मेरे मेहनत में कर दिया है, मेरे घर में कर दिया है, मेरे लोगों के लिए कर दिया है। यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया है। यीशु ने, यीशु ने कोई ऐसा चीज छोड़ा नहीं है, यीशु सब कुछ कर दिया है मेरे लिए। ओ यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे मध्य में है, यीशु मेरे लिए कार्य कर रहा है। यीशु सब कुछ बदल दिया है। यीशु प्यार को दूध बना दिया है, पाप को श्राप को आशीष बना दिया, बीमारी को चंगा कर दिया है, बहुत सारे परेशानियों से आजाद कर दिया है। यीशु का वचन हमारे पास है, यीशु की आत्मा हमारे पास है, यीशु का उपस्थिति हमारे बीच में है, इस कलिसिया में है, इस संसार में है। जो कोई विश्वास करेगा नाश नहीं होगा, परंतु अनेक जीवन को पाएगा, आपको शांति पाएगा, आपको आनंद में महसूस करके जाएगा और उस दुनिया में जीवन का जीवन जिएगा। हमें जीवन का जीवन जीने के लिए यीशु ने आया है। पाप को हमारे जीवन से यीशु ने ले लिया है, पाप हमारे जीवन से हमारे जीवन से नष्ट हो रहा है, हमारे जीवन में पाप खत्म हो जाता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमारा जीवन आज आशीषित है। यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद दें, स्तुति करें और बोले यस लॉर्ड, आज मैंने जान लिया क्रूस पर आपने मेरे लिए क्या किया, मानव जाति के लिए क्या किया। परमेश्वर आपके समान में प्रार्थना करने वाला बन जाओ, परमेश्वर आपके समान में जीने वाला बन जाओ, आपके वचन के अनुसार में जीने वाला बन जाओ, आपके स्वभाव में बनने वाला बन जाओ, यीशु आपके समान प्रार्थना करने वाला बन जाओ। यीशु के समान आज अपने जीवन को समर्पित कर दे और अपने जीवन को समर्पित करके बोले प्रभु आज जो मैंने वचन सुना है, यीशु क्रूस पर आपने सब कुछ कर दिया है, मेरे लिए, मेरे पापों के लिए कर दिया, मेरे श्राप को उठा लिया, मेरे दर्द को उठा लिया, मेरे रोगों को उठा लिया,
और शैतान की सारी योजना को खत्म कर दिया है, क्रूस पर हमने पूरा कर दिया है। शैतान की योजना को खुला तमाशा बना दिया है। यीशु आप जयवंत हो गए, यीशु आप जय हुए, आप जयवंत हैं। यीशु आपने सब कुछ पूरा किया है, मैंने सब कुछ पूरा किया। मेरे मेरे विश्वास करें, विश्वास करें। आज हमारे जीवन में नहीं, हमारे लोग भी उद्धार पा रहे हैं, हमारे लोग भी बचाए जा रहे हैं, हमारे लोगों के जीवन में भी काम हो रहा है। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लोगों के जीवन में काम हो रहा है। आपके लोग चले कहीं भी नहीं, यीशु से भी प्रेम करता है। उन लोग भी जाने यीशु के इस महान कार्यों को, यीशु की दुनिया में बनाई को देखें, यीशु की दुनिया में कार्यों को देखें, फिनिश्ड वर्क ऑफ क्रॉस को देखें। यीशु ने किया है। ओ राजा का सफल यीशु मसीह सब कुछ बदल रहा है। यीशु मसीह सब कुछ बदल रहा है। यीशु मसीह सबके जीवन को बदलना चाह रहा है, हमारे देश को भी बदलना चाह रहा है, हमारे लोगों को भी बदलना चाह रहा है, इस देशवासियों को भी बदलना चाह रहा है, हमारे पड़ोसियों को भी बदलना चाह रहा है, हमारे पास आने वालों को बदलना चाह रहा है। सारी नकारात्मक चीजें बदल रहा है, सारी नेगेटिव पॉजिटिव में बदल रहा है, सारी नेगेटिव पॉजिटिव में बदल रहा है। यीशु कर दिया है, कोई भी नेगेटिव नहीं रहेगा। यीशु के पास आ जाओ, नेगेटिव को बार बार बदलने वाला यीशु, नेगेटिव को बार बार पॉजिटिव में बदलने वाला यीशु केवल इसमें महान है। कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, कोई पास्टर, कोई मिनिस्टर, कोई लोग नहीं कर सकते हैं। केवल एक ही किया, हमारा उद्धार करता यीशु किया। ओ मालिक दुनिया का मालिक है, दुनिया का प्रभु है, दुनिया का राजा है। उन्होंने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।